नमस्कार, खास पेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। बांग्लादेश अशांत, भारत तक आक्रोश। बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा बढ़ गई है। उपद्रवियों ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और एक अन्य अखबार प्रथम अलो के कार्यालयों में आग लगा दी। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यालय को भी जला दिया गया। वहीं बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर अपना दावा जताने के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन तेज है। त्रिपुरा में लोगों ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश में गुरुवार को एक हिंदू युवक को इस निंदा के आरोप में अराजक पीट कर मार डाला। इसके बाद शव को नग्न कर पेड़ से लटका दिया और उसमें आग लगा दी। मृतक की पहचान दीपू चंद दास के रूप में हुई है और मॉब लिंचिंग की घटना बालूका इलाके में हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक युवक को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। बांग्लादेश में अशांत हो चुका है और इसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। हिंसा और आगजनी से बांग्लादेश में भारी तनाव है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सड़क चौराहों की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा है, अपना आपा खो चुकी है। और त्रिपुरा में भी इसका गुस्सा दिखा है। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी अपने चरम पर। করা হয়েছে ভারতীয় হাই কমিশন অফিসের ঠিক সামনে এবং আমরা সেনা সদস্যদের একটি দল बांग्लादेश के घटनाक्रम से भारत में भी जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। त्रिपुरा में गुस्सा दिखा है। मॉब लिंचिंग की घटना बांग्लादेश में सामने आई है जहां पर एक हिंदू युवक को आग लगा दी। और आगे बढ़ते हैं। कफ सिरप पर रार, छिड़ी तकरार। यूपी विधानमंडल के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप कांड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मामले में अब तक जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं उन अभियुक्तों को सपा से संबंध पाए गए हैं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा, जिसका अखिलेश यादव ने एक्स पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर बयान देते हुए कहा कि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि प्रदेश के लगभग हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि एसटीएफ या उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए कुछ अभियुक्तों के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। इस पूरे मामले में भी अपनी संलिप्तता उजागर होते देखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस विषय में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकता है। अरे वही बगल में अल्ट्रासाउंड वाले ना
वो आपकी दुकान के पास अरे वही लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। धन्यवाद जी। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, कब सिरप को लेकर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर वार किया है, क्या जानकारी है? को लेकर के जो है लगातार जो है अखिलेश यादव सरकार को घेर रहे थे। उनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से ये चल रहा था और करीब हजारों करोड़ों का नेक्सस है, और उसके बाद सफेद पोतों के नाम और बड़े लोगों के नाम सामने आने के बाद जो है सरकार बैकफुट पे हो गई और सरकार का बुलडोजर कहाँ गया, जो ड्राइवर था क्या उसने भी उस कप सिरप को जो है पी लिया। इस तरीके से लगातार बयान आ रहे थे। जब आज सत्र की शुरुआत होनी थी, सत्र की शुरुआत होने में ही जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे पहला मुद्दा जो है कप सिरप को लेकर के रखा गया। उनके द्वारा ये कहा गया कि कप सिरप पे जो है बहस होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से इस पर बहस एक्सेप्ट न होकर उसका विरोध जो है समाजवादी पार्टी के विधायक जताते हुए विधानसभा में दिखे, जिनके द्वारा जो है अपने शरीर पर जो है कप सिरप के पोस्टर लगा करके जो है उनके द्वारा विरोध किया गया। उनका साफ तौर से कहना रहा कि पूरा नेक्सस जो है सरकार की बिहाफ पर चल रहा है। तो सुबह से ही इस प्रकार से विधायक लगातार अपना इस प्रोटेस्ट को जो है कप सिरप को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आए। जिस प्रकार सीधा सीधा आरोप था, इसमें बड़े नेता जो है शामिल हैं, जौनपुर के जो पूर्व सांसद हैं वो भी शामिल है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से जो गिरफ्तारियां हैं उससे जो है समाजवादी पार्टी संतुष्ट नहीं है। उनका साफ तौर से कहना था कि जो बड़े सफेद पोष नेता हैं और बड़े लोग हैं उनको जो है सरकार के द्वारा बचाया जा रहा। इसी के चलते जो है जब कुछ समय के बाद जो विधानसभा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने भी सीधा सवाल जो है अखिलेश यादव पर किया। उनके तो खास तौर से कहना रहा कि माफियाओं को जो है शरण जो है अखिलेश सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार देती है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देती है। और सभी लोग के खिलाफ एसआईटी की जांच हो रही है और जो भी जांच के दायरे में पाया जाएगा या ईडी की जांच मनीष, अब तक अगर बात की जाए तो कप सिरप मामले को लेकर कहां तक जांच की आज पहुंची है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से 22 मामलों को लेकर के जो है जो पिटीशन डाली गई थी कोर्ट में, तो जिसमें एनडीपीसी के तहत जो कार्रवाई ना हो, इसको कोर्ट ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। वहीं पर शुभम जायसवाल और साथ में भोला प्रसाद जो ये तो उन्होंने स्टे की मांग की थी, उनकी भी स्टे पर जो है को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। तो ये जब पूरे मुख्यमंत्री के बयान के बाद जब कोर्ट का ये एक्शन हुआ तो उससे साफ तौर से सभी लोग कहने लगे कि ये मुख्यमंत्री की जीत है। मुख्यमंत्री जो है तरीके से जो है अपनी पूरी जांच करा रहे हैं। लेकिन अगर हम जांच की बात करें, अब तक अगर देखा जाए जो करीब
70 फर्म है जिन पर जो है अब तक मामले दर्ज कर लिए गए हैं, जिनके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला सामने देखने को मिल रहा है। बाकी और फर्में हैं जिन पर जांच चल रही है ईडी के द्वारा। जिस प्रकार से अब तक ईडी के द्वारा ये बताया गया है कि इसमें महंगी से महंगी 2 से 3-4 करोड़ तक गाड़ियों को जो है इस रैकेट के जरिए खरीदा गया, गिफ्ट किया गया। उन्हीं गाड़ियों से जो है पूरा मनी लॉन्ड्रिंग की गई। उन्हीं गाड़ियों के नंबर जो है पूरी तरीके से ईडी ने प्राप्त कर लिए हैं और उनके द्वारा जो है जिस प्रकार से जानकारी ईडी के द्वारा अपने प्रेस रिलीज के जरिए जारी कर दिए गए। तो और जो नंबर पाए जा रहे हैं तो वो या तो बहुत ही बड़े जैसे पूर्व सांसद की गाड़ियों के नंबर वही सीरीज है उनकी, और साथ ही साथ जो 444 नंबर करके जो सीरीज है वो भी बड़े लोगों से जुड़ी हुई सीरीज है। तो सबसे पहले जो है ईडी के द्वारा उन नंबर की गाड़ियां कहाँ गिफ्ट की गई है और किसके पास चल रही थी, उसके आधार पर जो है आगे की जांच बढ़ाई जा रही है। कहा जा सकता है ये पूरे देश का जुड़ा हुआ मामला हो गया है और सरकार हालांकि कह रही किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार जो है इस पर सवाल उठा रही है। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा आदित्यनाथ के कहने के बाद इसमें इनका तरह उनकी फोटो जो है जारी हुई है अखिलेश यादव के साथ जो है ये सारे जो माफिया पकड़े गए हैं, सोहम जायसवाल हो या आलोक सिंह हो, सब जो है अखिलेश यादव की फोटो के साथ जारी हुई है, इनके साथ जुड़े हुए। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके साफ तौर से कहा कि अपने आप को बचाने के लिए सब बहाने हैं और बहाने के जरिए इस प्रकार की बात की वार पलटवार का दौर साफ तौर पे चल रहा है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इस सब के बीच एसआईटी की जांच भी सिर्फ मामले को लेकर लगातार जारी है। और आगे बढ़ते हैं, शाह के बयान पर रोष, भोपाल में प्रदर्शन। संसद के शीतकालीन सत्र में टकराव के बाद सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। पिछली बार की तुलना में सभी प्रमुख सदस्यों ने चाय पार्टी में हिस्सा लिया और बता दें कि पिछले सत्र में विपक्ष ने स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार किया था। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में कांग्रेस की नुमाइंदगी उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने की। वहीं 3 देशों के बेहद व्यस्त कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी उपस्थित रहे। सदन में वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप से तीखे हुए माहौल को सौहार्द और सद्भावना से हल्का करने का प्रयास किया जाता है, जिसके लिए ये चाय पार्टी रखी गई। और आगे बढ़ते हैं, राजधानी भोपाल में आज महिला कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। बता दें कि विजय शाह के बयान को लेकर महिला कांग्रेस की महिला एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी का कहना है कि विजय पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विजय ने कितनी बार महिलाओं का अपमान वाला बयान दिया है। नहीं, आपने देखा होगा, आपने पूरा कवर किया है। किसी के भी साथ ना तो कोई व्यवहार किया गया है और ना ही किसी को गिराया गया है, ना किसी कपड़े फटे हैं। एक विरोध प्रदर्शन था जो घेराव करने के लिए थी, जिनको बताया दिया गया था कि यहीं पे आप हमें ज्ञापन दीजिए, आपकी बात वहाँ रखी जाएगी, बताया जाएगा। उनको सिर्फ रोका गया है और उन्होंने ज्ञापन देने के लिए मना कर दिया, इसलिए उनको गिरफ्तारी की गई। वो भी पे हम गिरफ्तारी देंगे। हमेशा महिलाओं के लिए गलत शब्द बोले, चाहे वो हमारे देश की बेटी हो, चाहे वो हमारी लाडली बहन हो। और अब आगे हम इस तरह के अगर उनके कुछ भी हमारी एक डिमांड ये चाहते हैं कि उनको इस्तीफा मांगा जाए, मंत्री पद से हटाया जाए। लगातार दूसरी बार बयान आया है। दूसरी बार नहीं आया, पहले भी कई बार। उनकी तो मानसिकता खराब है, पहले भी कई बार उन्होंने ऐसे बयानबाजी करी है महिलाओं के खिलाफ। का सरकार परिवार और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार खबर आपको बताएंगे, पेड़ों के कटान का मसला हाईकोर्ट में सुनवाई।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने NHAI के द्वारा ऋषिकेश के बनियावाला में बनाए जा रहे 4 लेन सड़क की जद में आ रहे करीब 4400 पेड़ों के कटान के मामले पर सुनवाई की। आज इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुरूप पेड़ों का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है और ना ही नियमों के तहत अंडरपास बनाए जा रहे हैं। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार और NHAI से कहा है कि समस्या को हल करने के लिए बैठक कर सुझाव कोर्ट में पेश करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 दिसंबर की तिथि नियत की है। आज माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने रीनू पॉल, जो देहरादून की समाजसेवी हैं, पर्यावरणविद हैं, उनके द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करी, जिसमें ऋषिकेश और भानियावाला के बीच में जो प्रस्तावित 4400 पेड़ों का कटान है, उसमें FRI की ओर से यह तर्क दिया गया है कि 700 पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन होगा। लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से और जो इंटरवीनर एप्लीकेंट्स हैं, जिसमें पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जयराज और जिन्होंने सहस्त्रधारा रोड वाइडनिंग की PIL डाली थी आशीष गर्ग, और याचिकाकर्ता की ओर से भी, तीनों की ओर से यह कहा गया कि इस तरीके से ट्री ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं रहा है। और आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर ईशान किशन का स्वागत। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने के बाद क्रिकेट ईशान किशन और झारखंड टीम का जमशेदपुर के एयरपोर्ट और GSCA स्टेडियम में शानदार स्वागत हुआ। इसमें ढोल बजे, जिसमें स्थानीय खेल प्रेमियों में उत्साह दिखा। बता दें कि 1983 वर्ल्ड कप हीरो सैयद किरमानी और हॉकी दिग्गज अशोक ध्यानचंद जैसे दिग्गजों का भी जमशेदपुर के कैनन स्टेडियम में टूर्नामेंट के दौरान स्वागत हुआ। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने पर झारखंड क्रिकेटर टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इस जीत को ऐतिहासिक जीत बताया है। तो क्रिकेटर ईशान किशन का जोरदार स्वागत। और खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।